यह कहानी एक ऐसे लड़के की है जो एक आंटी के पीछे इतना पागल हो जाता है कि उसको आंटी के अलावा कुछ और नजर ही नहीं आता। कहानी की शुरुआत एक फैमिली से होती है जो नई शिफ्ट हुई होती है इस शहर में। इस फैमिली में ये भोले चेहरे वाला एक लड़का चूचा भी है जिसका दिमाग मजदूरी से भरा हुआ है। नए शहर में आते ही चूचे का ध्यान पढ़ाई से ज्यादा इधर उधर और ऊपर नीचे की चीजों में लगा रहता है। घर वाले मार्केट घूमने निकल जाते हैं जबकि चूचा अकेला शहर एक्सप्लोर करने निकल पड़ता है। वो समंदर के किनारे पहुंच जाता है। वहाँ उसकी नजर एक खूबसूरत औरत पर पड़ती है जो कपड़े बदल रही होती है। चूचा उसे देखकर बिल्कुल हैरान रह जाता है और उसकी नजर उस पर से हट ही नहीं पाती क्योंकि तरबूज अच्छे थे। थोड़ी देर बाद वो औरत भी चूचा को देख लेती है और उसकी घबराहट देखकर मुस्कुराने लगती है और उसको तरबूज अच्छे से दिखाती है, लेकिन ये देख के वो भाग जाता है मानो जैसे कोई जंग का मैदान देख लिया हो। उस मुलाकात के बाद चूचे के दिमाग में सिर्फ उन तरबूज का ख्याल घूमता रहता है। शाम को मार्केट में उसे वही औरत दोबारा नजर आ जाती है, लेकिन चूचा भी पूरे दिनों का था। वो हिम्मत करके उसका पीछा करता हुआ उस होटल तक पहुंच जाता है जहां वो रुकी होती है। काफी देर तक सोचने के बाद आखिरकार वो उसके कमरे का दरवाजा नॉक कर देता है। असल में चूचा तरबूज के पीछे आया था। दरवाजा खुलते ही चूचे की बोलती बंद हो जाती है। वो वापस मुड़कर जाने लगता है, लेकिन वो औरत उसे रोक लेती है और अंदर बुला लेती है। अंदर जाकर चूचे को पता चलता है कि उस औरत का नाम बबली है। दोनों के बीच बातचीत शुरू होती है और बबली तुरंत समझ जाती है कि चूचा अभी बहुत छोटा और अनुभवहीन है। जैसे ही बबली ज्यादा करीब होने लगती है, बबली छोटे पापू को झेड़ देती है तो चूचा घबरा जाता है और वहां से निकल भागता है। बाहर आने के बाद भी उसके दिमाग में सिर्फ बबली ही चल रही होती है। अगले दिन चूचा फैसला कर लेता है कि इस बार वो डर कर पीछे नहीं हटेगा। वो फिर से बबली को ढूंढने निकल पड़ता है। होटल पहुंचने पर उसे बबली तो नहीं मिलती, लेकिन उसकी एक चीज वहां रह गई होती है। इसी बहाने चूचा उसके बारे में और जानकारी इकट्ठी करने लगता है। काफी कोशिश के बाद उसे एक कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाता है, लेकिन कॉल गलत इंसान के पास लग जाती है और वो घबरा कर फोन काट देता है। स्कूल में भी चूचे का ध्यान पढ़ाई में नहीं लग रहा होता। हर वक्त उसके दिमाग में सिर्फ बबली ही घूम रही होती है और उसके तरबूज, और दिमाग उसकी तरफ होता भी कैसे ना। जो उसने दिखा दिया था चूचे को, वो आज से पहले उसने कभी ख्वाबों में भी नहीं देखा था। आखिरकार वो बबली का एड्रेस पता कर लेता है और उससे मिलने पहुंच जाता है जहां वो काम करती है। लेकिन इस बार वो दूर से देखकर चला जाता है, लेकिन बबली भी उसको देख लेती है। अगले दिन वो बबली के लिए एक बड़ा गुलदस्ता छोड़कर चला जाता है, जिसको बबली देखकर बहुत हैरान होती है और उसको घर ले आती है। फिर इसके अगले दिन वो बबली के पीछे होता है। बबली उसे देखते ही पहचान लेती है और पूछती है कि वो अब तक उसका पीछा क्यों कर रहा है, लेकिन वो आगे से कहता है कि मुझे तरबूज देखने हैं और इस बार मैं भागता नहीं, खड़ा रहूंगा। बबली उसकी बात सुनकर वहां से चली जाती है और चूचा उसे जाते हुए देखता रह जाता है। कुछ दिन बाद चूचे की मुलाकात बबली से फिर होती है, लेकिन वो उसको कहती है कि मौका हर बार नहीं मिलता। तुमको उस दिन दे दिया था, लेकिन अब नहीं, मेरा पीछा करना छोड़ दो। वह उसको गुस्से से कहती है तो वह चला जाता है। वो जाता है कि उसकी बाइक गिर जाती है और फिर बबली उसकी मदद करती है और उसे अपने घर ले जाती है। यहीं से दोनों के बीच की दूरियां धीरे धीरे कम होने लगती हैं और फिर दोनों जम के मजदूरी करते हैं। फिर वो घर चला जाता है। धीरे धीरे चूचा अपना ज्यादातर वक्त बबली के साथ गुजारने लगता है। स्कूल के बाद उसका हर दिन उसी के साथ बीतने लगता है और उसे महसूस होने लगता है कि वो मजदूरी के बिना रह ही नहीं सकता। एक दिन मिली और डेविड को कुछ काम से बाहर जाना पड़ता है। घर से निकलते वक्त वो चूचे को लिली का ख्याल रखने को कहते हैं। चूचा हाँ तो कर देता है, लेकिन उसके दिमाग में तो बबली ही चल रही होती है। क्यों? पानी उसके दिमाग को चढ़ रहा था। थोड़ी देर लिली के साथ रहने के बाद वो उसे घर में अकेला छोड़कर तरबूज देखने चला जाता है। वो बारिश में भीगा हुआ था, इसलिए वो उसके कपड़े सुखाती है और फिर उसको कहती है चलो आज तुमको अच्छे से सिखाती हूँ। इसके बाद वो उसके साथ जम के मजदूरी करती है, लेकिन उनकी मुलाकात के दरमियान अचानक पापू घर लौट आता है। बेचारे को क्या पता कि घर में हलचल चल रहा है। बबली फौरन घबरा जाती है और चूचे को छुपा देती है। पापू को जरा भी पता नहीं होता कि उसके घर में क्या चल रहा था। इसके बाद वो उनकी आवाजें सुनता है जब वो मजदूरी करते हैं। कुछ देर बाद जब सब ठीक हो जाता है तो बबली चूचे को वहां से रवाना कर देती है, लेकिन उस दिन की बात चूचे के दिल में रह जाती है क्योंकि उनकी आवाजें बहुत खतरनाक थीं जो उसने अपने कानों से सुनी थीं। उसे महसूस होता है कि पापू के होते हुए वो कभी भी बबली के साथ खुलकर नहीं रह सकता। इसी वजह से उसके दिल में पापू के लिए जलन पैदा होने लगती है। दूसरी तरफ घर में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा होता। मिली और डेविड के दरमियान रिश्ता पहले जैसा नहीं रहा था और घर का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा था। चूचा इन सब बातों को महसूस तो करता था, लेकिन उसकी पूरी तवज्जो अब भी बबली पर ही होती है। कुछ दिन बाद चूचा अपनी फैमिली के साथ एक म्यूजिकल प्रोग्राम देखने जाता है।
वहाँ एक लड़की कैनी उसमें दिलचस्पी लेती है और उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन चूचा के दिमाग पर तो बबली का ही कब्जा था। जब चूचा घर वापस आता है तो उसे बबली घर के बाहर नजर आती है, लेकिन इस बार वो उसे नजरअंदाज करके अंदर चला जाता है। ये देखकर बबली हैरान रह जाती है। जो लड़का कल तक उसके पीछे फिरता था, आज उसे देखकर भी रुक नहीं रहा था। अगली सुबह बबली खुद चूचे से मिलने उसके स्कूल पहुंच जाती है। वो पूछती है कि आखिर बात क्या है। तब चूचा अपनी नाराजगी जाहिर करता है और बताता है कि उस दिन मैं ठंड से कांप रहा था और तुम मजे कर रही थी। मैं इतनी देर बारिश में भीगता रहा, लेकिन तुम मजदूरी करती रही। मुझे बारिश और ठंड से कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे उन आवाज़ों से गुस्सा आ रहा है जो तुम निकाल रही थी। बबली उसे समझाती है, वह उसका गुस्सा ठंडा करती है और कहती है, तुम्हारे लिए भी ऐसे ही गाना गाऊंगी जैसे उसके साथ गाया था। यह सुनकर वो खुश हो जाता है। इसी मुलाकात में बबली की मुलाकात लिली से भी हो जाती है और जाते वक्त वो कहती है, आज तेरी बारी है, खुश हो जाओगे आज तुम। उस रात मिली और डेविड घर पर नहीं होते। मौका देखकर बबली चूचे के घर आ जाती है। पहले दोनों के दरमियान थोड़ी बहस होती है। वो कहता है, आज भी वैसी ही आवाज आनी चाहिए। फिर बातचीत के जरिए सब गिले शिकवे दूर हो जाते हैं। चूचा पियानो बजाता है और बाद में बबली को। अगले दिन दोनों घूमने जाते हैं। पार्क में पूरा दिन मजे करते हैं, तस्वीरें लेते हैं और एक दूसरे के साथ यादगार लम्हे गुजारते हैं। फिर वो एक छोटे से घर में जाते हैं जो कि किसी का था। वहाँ अंदर जाके बबली का मूड बन जाता है। फिर चूचा खेत में हल चलाता है, लेकिन चूचा को बिल्कुल खबर नहीं थी कि उसकी खुशियों पर जल्द ही ब्रेक लगने वाली है। एक दिन लिली अपनी मॉम मिली को बता देती है कि चूचा अक्सर उस आंटी के साथ नजर आता है जो कुछ दिन पहले उनके घर आई थी। पहले तो मिली को यकीन नहीं आता, लेकिन जब वो चूचे का फोन चेक करती है तो उसे बबली की काफी तस्वीरें मिल जाती हैं, जिसमें बड़े बड़े तरबूज की फोटोज भी थी। ये सब देखकर मिली समझ जाती है कि चूचा चिड़िया का शिकारी बन गया है, लेकिन चिड़िया बड़ी है। दूसरी तरफ स्कूल में भी चूचा के हालात अच्छे नहीं होते। उसके मार्क्स लगातार गिर रहे होते हैं और टीचर्स उसे पढ़ाई पर तवज्जो देने की सलाह देते हैं, लेकिन चूचे के नंबर बबली की तरफ से अच्छे आ रहे थे। अगले दिन जब घर पर कोई नहीं होता तो बबली चूचे से मिलने आ जाती है। चूचा पहले से ही पूरे रोमांटिक मूड में होता है और बबली का भी बन जाता है। फिर वो मजे करते हैं, लेकिन इसी दौरान अचानक घर के मेन गेट की आवाज आती है। दोनों घबरा जाते हैं और फौरन संभालने की कोशिश करते हैं। चूचा जब देखने बाहर जाता है तो एक ऐसा मंजर देखता है जिसकी उसने उम्मीद भी नहीं की होती। वहाँ उसकी मॉम एक दूसरे आदमी के साथ मजे कर रही थी। ये देखकर चूचे के पैरों तले जमीन निकल जाती है। वो गुस्से और कंफ्यूजन में घर से बाहर निकल जाता है। बबली उसे रोकने और समझाने की कोशिश करती है, लेकिन चूचा किसी की बात सुनने के मूड में नहीं होता। उधर जब बबली अपने घर वापस पहुंचती है तो पापू उसके चेहरे और बर्ताव से समझ जाता है कि कुछ तो बात है। दोनों के दरमियान बहस हो जाती है और घर का माहौल खराब हो जाता है। बाद में पापू को अपनी गलती का एहसास होता है और वो माफी भी मांग लेता है। फिर वो कहती है कि कोई बात नहीं, तुम बड़े हो और वो छोटा, मैं उसको सिखा रही हूँ, सीख जाएगा तो याद करेगा। इधर चूचे के घर में भी सब कुछ उलझता चला जा रहा था। मिली अपनी जिंदगी के कुछ फैसले बदल चुकी होती है, लेकिन चूचा उसे समझने के बजाय और ज्यादा नाराज हो जाता है। घर का माहौल पहले से ज्यादा बोझिल हो चुका था। कुछ वक्त बाद मिली खुद बबली से मिलती है। वो बबली से कहती है कि चूचा अभी बहुत छोटा है और गुफ्फा बड़ी, उससे दूर रहना ही बेहतर होगा। मिली उसे पैसे भी ऑफर करती है, लेकिन बबली उन्हें लेने से इनकार कर देती है। वो कहती है, चूचा दे दो। उस मुलाकात के बाद बबली चूचे से स्कूल के बाहर मिलती है। चूचा उसके चेहरे पर परेशानी और थकान साफ महसूस कर लेता है, लेकिन इस बार बबली एक ऐसा फैसला सुना देती है जो चूचे के लिए किसी झटके से कम नहीं होता। बबली कहती है कि वो अपनी पुरानी जिंदगी को दोबारा ठीक करना चाहती है। वो पापू के साथ अपने रिश्ते को एक नया मौका देने वाली है और इसीलिए उसने उससे दोबारा शादी करने का फैसला किया है। ये कहकर वो चूचे को अपनी शादी का कार्ड दे देती है और चली जाती है और चूचा अकेला रह जाता है। चूचा पूरी तरह टूट चुका था, उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। गम और गुस्से में चूचा सीधा बबली के गेस्ट हाउस पहुंच जाता है और खुद को बंद कर लेता है। दूसरी तरफ उसी दिन चूचे का फाइनल एग्जाम भी होता है। जब वो एग्जाम देने नहीं पहुंचता तो डेविड को फिक्र होने लगती है। वो उसे ढूंढते ढूंढते आखिरकार बबली तक पहुंच जाता है। वो उसके पति से बात कर रहा होता है और जब बबली को पता चलता है कि चूचा गायब है और स्कूल भी नहीं गया तो वो फौरन अपने पति से कहती है, मैं जरा उसको सिखा कर आई, उसको भूख लगी होगी। शादी के बाद तुमको तो खाना मैंने अपने हाथों से बना के खिलाना है, लेकिन उसको सिर्फ तरबूज पसंद है, इसलिए मैं उसको खिला के आई। काफी तलाश के बाद दोनों गेस्ट हाउस
हाउस पहुंचते हैं, जहां चूचा उदास और मायूस हालत में पड़ा होता है। डेविड और बबली मिलकर उसे होश में लाते हैं, लेकिन वो नशे में था। उसका बाप उसको समझाता है कि बेटा, यह खेल बड़ा है और इसमें हल चलाना तुम्हारे बस की बात नहीं है। छोड़ो ये सब और चलो अपने स्कूल, अपनी जिंदगी संवारो, पागल मत बनो, ये सब मैं कर लूंगा, बबली को मैं संभाल लूंगा। वो अपने बाप को मुक्का मारता है और कहता है कि मुझे मजदूरी करनी है बस, लेकिन किसी तरह वो उसको कार में ले जाते हैं। इसके बाद वो चूचे को स्कूल ले आते हैं ताकि वो अपना फाइनल एग्जाम दे सके। फिर बबली उससे दिल की बात बताती है। वो कहती है कि तुम मेरे लिए हमेशा खास रहोगे, लेकिन कुछ रिश्ते सिर्फ यादों तक ही ठीक लगते हैं। हर मोहब्बत का अंजाम मजदूरी नहीं होता। अब वक्त आ गया है कि तुम अपनी जिंदगी पर तवज्जो दो, अपने सपनों के पीछे भागो, गुफ्फा के पीछे नहीं। और उसको एक किस देकर चली जाती है। आखिरकार चूचा स्कूल पहुंचकर अपना एग्जाम देता है, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी को दोबारा संभालने का फैसला कर लिया था। उधर बबली भी पापू के साथ दोबारा शादी कर लेती है और अपनी नई जिंदगी शुरू कर देती है और उसको कहती है अब किसी को भी तरबूज नहीं दिखाती। आखिर में चूचा अपनी जिंदगी में काफी आगे बढ़ चुका है। अब वो खुश है, क्योंकि अब वो हाथ गाड़ी के साथ लड़कियां भी पटाने लगा था। और इसी के साथ ये तरबूज वाली कहानी खत्म होती है। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो लाइक के साथ सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि हमारी मुलाकात होती रहे।